Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College. You are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are just going to continue our class 8th Physics Chemistry chapter number 12 and the name of the chapter is Graphs of Motion. This is one of our last chapter of our reader. ये रीडर का हमारा आखिरी चैप्टर है। जैसा आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, फिजिक्स पढ़ रहे हैं 8th क्लास की और ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो रीडर भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट अस बिगिन। इन क्लास 7th वी studied about motion, type of motion and relation between speed, distance and time. Can you describe motion by using graph? Let us try with some situation. Have you traveled in a bus or train or bullock cart or auto? Try to recall a trip you made and answer the following questions. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके जो 7th क्लास है उसमें आपने पढ़ा था कि मोशन किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर टाइप्स ऑफ मोशन क्या रहते हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। आपको पता है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। उसके साथ साथ आपने जाना था कि स्पीड, ओके, और टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों के अंदर रिश्ता, रिलेशन क्या हो सकता, ये तीनों का। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ की मदद से हम समझेंगे, बता रहा है। अब आपको यानी कि आपने कभी तो सफ़र किया होगा, यानी कि जर्नी की होगी। वो जर्नी आप किस में किए होंगे? माइट बी यू हैव डन विद बस। आप शायद हो सकता बस में जर्नी करें, कार में जर्नी करें, या फिर आप खुद की बाईसाइकिल चलाते आप कभी स्कूल से लेके घर तक। और साथ ही साथ एक ज़माना था जहाँ पे हम बुल्लक कार्ट का यूज़ करते थे। ये बुल्लक कार्ट होता क्या है? ये बैल, यानी कुछ एनिमल्स के ऊपर हम सवारी करते हैं। तो अब ये सवारी तो आपने की थी, आप वो जर्नी, वो सफ़र को आपके याद रखते हुए कुछ सवालात है, उसका जवाब समझिए, यानी सोचिए कि उसके आंसर्स क्या हो सकते। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से, वेयर डिड यू बिगिन योर जर्नी फ्रॉम एंड वेयर डिड यू गो? यानी आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आपने अपना सफ़र एंड किया था, यानी कि कंप्लीट किया था। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस? यानी ये जो दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू मेक द ट्रिप? ये जो ट्रिप आपने कंप्लीट की थी वो कितना समय, यानी कि टाइम, वक्त कितना लगा था। व्हाट वाज द एवरेज डिस्टेंस योर व्हीकल ट्रैवल्ड इन 1 आवर? यानी 1 आवर में आपकी जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट ऑफ टाइम, आवर, मिनट, सेकेंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इक्वेशन टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू लाइक डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो आप ना पढ़े थे कि स्पीड का एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, जो डिस्टेंस बाय टाइम होता, तो इसको एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कहते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा अगर पूरा लिख दूं तो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। उम्मीद करता हूँ ये हिस्सा आप देख सकते होंगे। देखिए, AVERAGE एवरेज, SPEED स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया था हरा समझने, बाई टोटल टाइम, कितना का जितना भी टाइम। अब ये डिपेंड करता ये डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है या फिर मीटर्स में है, आवर्स में है, और नीचे का भी डिपेंड करेगा टाइम आप किस में ले रहे हैं, सेकंड्स में ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं। बट एक जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का, कुछ इस तरीके से रहता है। इफ़ वी मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड द टाइम इन आवर्स, द यूनिट ऑफ द स्पीड विल बी किलोमीटर्स पर आवर और kmph. वी कैन यूज़ अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टू मेजर द स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र कर रहे हैं और टाइम को आवर्स में मेज़र कर रहे हैं तो ये क्या होता है? किलोमीटर्स पर आवर कहते हैं हम इसको। आप चाहे तो मीटर पर सेकंड भी करते हैं, कई सारे चीज़ें हमारे फिजिक्स में जो कैलकुलेट होते हैं मीटर पर सेकंड में भी होते हैं। कैन यू गेस द यूनिट ऑफ स्पीड इफ़ द डिस्टेंस कवर इज़ मेजर इन सेंटीमीटर एंड द टाइम इन सेकेंड? अगर के टाइम सेकंड में यूज़ कर रहे हैं और डिस्टेंस सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? सिंपल, सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पीड इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज मेजर इन लाइक मीटर्स एंड मिनट्स? मीटर्स पर मिनट होता है, यानी कि अगर आपका जो टाइम है मिनट्स में मेज़र कर रहे हैं और आपका डिस्टेंस मीटर्स में कर रहे हैं तो आपका मीटर्स पर मिनट होता है। राजा ट्रैवल्स 15 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ द स्पीड। राजा क्या करे कहते भाई, 15 किलोमीटर का
डिस्टेंस ट्रैवल करे 3 घंटे में तो क्या हो सकता, तो 15, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, तो 15 लिख दिए, नीचे टाइम 3 लिख दिए, 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर सिंपल होता कि 3 यानी कि किलोमीटर्स पर आवर, यानी 1 घंटे में, नॉट 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता 5 होता, दैट इज़ 5 किलोमीटर्स पर आवर। ये आई थिंक मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगा तो ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जो हमारी एवरेज स्पीड होती है कैसा मेज़र करना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम लेते, तो स्पीड को मेज़र करना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करे राजा 15 किलोमीटर कवर करे और टाइम कितना था 3 आवर्स, HR 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर क्या है हमारे पास 5 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर जो राजा ने जो ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर की एवरेज स्पीड ट्रैवल की है उन्होंने। तो अब एक चीज़ ख्याल रखना ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जब भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो यूनिट का ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि ये बार बार मैं आपको बोलते रहता हूँ कि अगर हम यानी कि वेजिटेबल मार्केट को जाएंगे तो हम केजीस या फिर ग्राम्स में बोलेंगे वेजिटेबल लेने के लिए, अगर हम दूध के अगर डायरी फॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे लीटर्स का यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर आप फ्रूट्स मार्केट में जाएंगे तो डजन्स का यूज़ करते, 1 डज़न बनाना, 1 डज़न एप्पल्स, तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट और डिपेंडिंग अपॉन दी थिंग वी हैव टू अप्लाई द यूनिट, ठीक है, उसके ऊपर हमको यूनिट्स अप्लाई करना पड़ता। तो ये प्रॉब्लम्स भी आप करते वक्त बहुत बहुत ध्यान रखें कि यूनिट्स का ठीक तरीके से अप्लाई करें, ओके। उसके साथ साथ आगे देखिए क्या करना है, देर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच यू कैन describe a journey. In this chapter we shall learn how to use graph to describe and represent motion. We shall also see in what other way graph of motion can be useful to us. देखिए कौन सी भी चीज़ को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको कई सारे वेज यानी कि रास्ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जो है ग्राफ्स की मदद से मोशन और टाइम स्पीड ये पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। एक्टिविटी नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में एक लड़की है जिनका नाम है श्वेता, उन्होंने होम से लेके स्कूल की तरफ गया तो फर्स्ट 2 मिनट्स में उन्होंने 120 किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, 120 मीटर्स तय करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनट्स है, यहाँ पे मीटर है, तो फर्स्ट 2 मिनट्स में उन्होंने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट में उन्होंने क्या करें 120 किलोमीटर, यानी हर 2-2 मिनट पे उन्होंने 120 मीटर ट्रैवल किए हैं। क्योंकि ये डेटा एकदम यानी कि इसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं, ये जो डेटा है वो अनग्रुप GROUP, जो इन्होंने जो टाइम हर 2 मिनट्स पे 120 मीटर जो है ट्रैवल किए हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा पूरा एलैप्स कर दूंगा, यानी कि गुजार दूंगा, गुजरा हुआ पास्ट को देखूंगा, तो देख के बोलूँगा मैं फर्स्ट 2 मिनट्स में कितना ट्रैवल करे ये लड़की 120 मीटर्स। उसके बाद 4 मिनट पे कहाँ थे उसमें और 120 मीटर ऐड हो जाता, 240 मीटर्स हो जाता। 6th मिनट पे कितने हुए 360 मीटर्स हो गए, 8 मिनट पे 480 मीटर्स, 10 मिनट पे 600 मीटर, 12 मिनट पे 720 मीटर, यानी कि उन्होंने 0 मिनट पे स्टार्ट किया था 0 मीटर, ओके। वेरास 12 मिनट कंप्लीट होते होते उन्होंने 720 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ये आपको जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल उनका टाइम दिया गया है। यहाँ पे मैं टाइम को एलैप्स्ड कर लिया, एलैप्स्ड यानी सुकड़ा दिया, यानी गुजरा दे के एक सीरियल डेटा बना के दिखा। अभी आप लोग क्या करिए ग्राफ ऑफ मोशन चैप्टर का नाम डाल के टेबल 1 टेबल 2 हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद आगे क्या करना है देखिए, ये टेबल मैं रफ कर रहा हूँ, रफ करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल 2 आई विल ड्रॉ 1 ग्राफ। होप यू हैव कॉपीड टेबल 1, आपने टेबल 1 को कॉपी कर लिया होगा। अभी मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वाई एक्सिस ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्सिस हो गए। तो अब मैं एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा टाइम लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टाइम, ओके। एंड टाइम की किस में ले रहा हूँ इन मिनट्स में लेंगे हम, जैसा आप देख सकते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या लूँगा मैं डिस्टेंस, ओके, DISTANC, डिस्टेंस किस में ले रहे हैं इन मीटर्स, METER, मीटर्स में ले रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या करिए, क्योंकि यहाँ पे 12 तक है तो हम चाहे तो 1 2 3 4 5 6 पूरा सीक्वेंस यहाँ तक 12 तक ले सकते। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा, इसको भी आई थिंक थोड़ा और बड़ा करना ही पड़ेगा मुझे। तो देखिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ 1, यहाँ पे ले लिया हूँ 2, यहाँ पे ले लिया हूँ 3, यहाँ पे ले लिया हूँ 4, यहाँ पे ले लिया हूँ 5, ओके, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमने 12 लिख लिए। अब यहाँ से हम 720 तक जाना है तो 100 लेंगे हम, ठीक है, 100 मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 200 मीटर। होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। 400 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, 600 मीटर हो गया, 700 मीटर, क्योंकि 720 है। अब ये हम लिख लिए। लिख लेने के बाद स्केल लिखना। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे स्केल लिख रहा हूँ, आप देख, SCALE स्केल। एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा था, 1 यूनिट कितने का लिया था, इक्वल्स टू 1 मिनट, यानी कि 1 यूनिट पूरा हमारा 1 मिनट का रहेगा। वाई एक्सिस पे क्या लिए थे हम स्केल, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड व्यूअर्स बोलिए हमको। वाई एक्सिस पे हम क्या लिए, 1 यूनिट, ओके, इक्वल्स टू 100 मीटर्स। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, मैंने स्केल लिख लिया तो हम ऐसा ड्रॉ कर लिए, स्केल लिख लिए। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिंपल है। कैसा ड्रॉ करते ग्राफ, देखिए ये जो ग्राफ है एक्चुअली आपको ग्राफ पेपर मिलता है, आपको तो पता है, यू नो दैट यू हैव ग्राफ पेपर विथ यू। तो मेक श्योर व्हाइल यू आर मार्किंग, मार्क करेक्टली। अभी तो ये क्योंकि प्लेन बोर्ड है तो मैं उस हिसाब से एक रफली अंदाज में समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपको मिलेगा तो आप एग्जैक्टली बॉक्स के कॉर्नरों पे पॉइंट्स डालते हुए बनाना। यहाँ पे भी बॉक्स के कॉर्नरों पे पॉइंट्स डालते हुए शो करना। तो अब मैं थोड़ा सा ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल कर। श्वेता 2 मिनट्स पे कहाँ थे, 120 मीटर्स पे थे। 2 मिनट से 120 मीटर, यहाँ पे 100 के थोड़ा सा ऊपर आ जाता, आप देख सकते, 100 के थोड़ा ऊपर। 4 मिनट पे श्वेता कहाँ थे, या 4 मिनट पे 240 यानी कि तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 मिनट पे श्वेता कहाँ थे, 360 के आसपास थे, तो 360 आपको कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 मिनट यानी कि यहाँ पे, आप होप यू कैन सी, आप देख सक रहे होंगे। फिर 8 मिनट पे श्वेता कहाँ थे, 480, 8 मिनट पे आपको यहाँ पे 480, ये क्योंकि 360 थोड़ा सा नीचे साइड उतारना है तो 480 यहाँ पे कुछ रहता है। फिर उसके बाद 10 मिनट्स पे थे 600, तो 600 तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी 12 क्या था, लाइक 720 बोल तो यहाँ पे आ जाता। तो जब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ब्रू मार्कर से करता हूँ ज्वाइन, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ये थोड़ा स्केल आप ऊपर लिखिए, पहले ये ग्राफ ड्रॉ करके स्केल थोड़ा ऊपर की तरफ लिखिए। तो अब देखिए इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट। अब मैं बोला ऑन 3rd मिनट पे श्वेता कहाँ थे, बोलिए आप मेरे को। बोल तो आप यहाँ से देख सकते 3rd मिनट पे ये जो ग्राफ दिख रहा, ये यहाँ पे पॉइंट करके आप देख सकते। तो आप अपना एक अंदाज़ा बोल सकते कि 3rd मिनट पे श्वेता आपको हो सकते 180 मीटर्स पे। वैसे ही अगर मैं बोला श्वेता 5th मिनट पे कहाँ थे, यहाँ से 5th वाला आप यहाँ पे मार्क करेंगे, करने पे आपको यहाँ पे समझने आएगा कि श्वेता आपको 300 के आसपास 300 पे थे। तो कुछ इस तरीके से आप पूरा ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ग्राफ से बहुत सारे चीज़ें मालूम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी आप ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए टेबल 2 के नीचे। हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर स्केल ये लाइन के बीच में नहीं आना चाहिए, स्केल थोड़ा सा ऊपर लिखिए आप, ओके। यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, आप देख सकते एक ग्राफ, ठीक है, इज़ नॉट ए मैप। ग्राफ कभी भी क्या है, मैप नहीं हो सकता। जैसा कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा चीज़ आपके डायग्राम यानी कि आपके स्क्रीन पे लगाते हुआ समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसा कि देखिए मैं रीड भी कर रहा हूँ। फिगर 1 इज़ अ मैप शोइंग द रोड फ्रॉम स्वाति हाउस टू स्कूल। स्वाति वॉक्स टू द स्कूल अलॉन्ग दिस रोड। कंपेयर द ग्राफ दैट शोज स्वाति जर्नी ग्राफ 1 एंड द मैप। Can you estimate how long Swati takes to reach her school by looking at the map? Can we guess how many tons are there along the road from Swati home to her school, or where the road crosses the river by looking at the graph? जैसा आप देख रहे थे कि ये जो डायग्राम बताया गया था, जो अभी हमने ग्राफ किया था, श्वेता या स्वाति नाम की जो लड़की थी, उन्होंने अपने यानी स्कूल से घर या घर से स्कूल को आए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे चीज़ें बताया गया आपको, रोड्स है, कॉर्नर्स है, रिवर है और आपको कई सारे ट्रीज है। तो यहाँ से ये साबित हो रहा, इट इज़ एन एविडेंट दैट द इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम अ रूट मैप कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्राफ। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीड एट विच स्वाति वॉक्स कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द ग्राफ, नॉट फ्रॉम द मैप।
तो मतलब क्या है बोलते हैं यहाँ पे, ग्राफ और मैप का इंटर रिलेशन या कोरिलेशन क्या है कि मैप में आपको रास्ता दिखाई देगा और किस तरीके से कैसा चल रहे हैं, वेरास ग्राफ में जो है एक कौन सी भी पर्टिकुलर थिंग की स्पीड, एवरेज स्पीड हम ग्राफ से निकाल ले सकते। तो इसलिए हमारा जो कभी भी जो ग्राफ होता है वो मैप का काम नहीं कर सकता। दे हैव टू डिफरेंट लाइक थिंग्स एंड दे हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस विद दैट, यानी कि ग्राफ के एक अपने यूजेस एप्लीकेशंस है, मैप के अपने एप्लीकेशंस रहते हैं। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी नंबर 2 नाम की करेंगे हम, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना है, ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो ग्राफ होता है अलग अलग उसका हम उतारेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहे हैं। यहाँ पे 2 हम मिसाल ले लेंगे, एक है अनीश और एक है हितेश है। इन दोनों रेस कर लिए कि वो लोग जो है स्कूल से लेके घर को भागेंगे। तो हितेश और अनीश दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड पे रन कर रही, कौन पहले पहुँचे घर को, कौन बाद में पहुँचे, कैसा आप डिसाइड करेंगे। नाउ यू कैन सी वन ग्राफ। अब आपके स्क्रीन पे ग्राफ है, आप देख सकते एक में हितेश नाम लिखा हुआ है और एक में अनीश नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते कि यहाँ पे अनीश और हितेश दोनों ही रन कर रही। क्या आप ग्राफ देख के बोल सकते कि कौन फास्ट भाग रहे हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड हितेश टेक टू रन, यानी हितेश को कितना टाइम लगा रन करने उसको घर से लेकर स्कूल तक। क्या आप हितेश की एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते और क्या आप अनीश की एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते। तो देखिए आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ग्राफ में 0 से हितेश शुरू करे थे, तो हितेश क्या करे हैं उन्होंने, यानी कि हितेश का हमें जो डेटा बताया जा रहा है कि वो हर 1 मिनट यानी हर 1 मिनट में उन्होंने क्या कर रही, 120 मीटर्स क्रॉस कर रही। वेरएस जो आप यानी कि नेक्स्ट जो है आपका अनीश क्या कर रही, ही इज़ ऑल्सो लाइक क्रॉसिंग। आप देख सकते उन्होंने यानी कि 1 मिनट पे 60 मीटर पे है, वेरएस हितेश 120 मीटर पे है। 2 मिनट पे आप देख सकते कि अनीश कहाँ पे है, 120 पे है, वेरएस हितेश आपको 240 पे जा रही। तो आप यहाँ पे देख सकते कि अनीश को घर को पहुँचे तक आपको पूरे 14 मिनट्स लगे, वेरएस हितेश जब घर को पहुँचे 7 मिनट पे थे। तो आप देखिए फास्ट कौन हो गए, यहाँ पे हितेश फर्स्ट हो गए नंबर में, अनीश सेकंड हो गए। और इन लोगों की दोनों की एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो हितेश की हम जैसा कि आप देख सकते एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो अपना जो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम है। तो डिस्टेंस पहले, अब ये जो डिस्टेंस बाई टाइम है दोनों का मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। होप यू हैव सॉ द ग्राफ, आपने ग्राफ देखा होगा। अभी मैं बोर्ड पे आप दोनों को समझा देता हूँ। देखिए हितेश है, ओहो ग्रीन मार्कर थोड़ा ज़्यादा फिक्का चलता है, ठीक है। हितेश क्या करे, 840 मीटर्स को कितनी देर में क्रॉस करे, 7 मिनट्स में क्रॉस करे, ठीक है। वेरस अनीश क्या करे, सेम 840 मीटर्स ही बताया जा रहा है वहाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैं जैसा देख रहा हूँ डेटा में, बट इनको क्रॉस होने में 14 मिनट्स लगे। MINUTES मिनट्स। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते फर्स्ट नंबर कौन है गए, हितेश आ गए, सेकंड पे कौन आ गए, अनीश आ गए। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। हितेश की स्पीड क्या होती, 840/7 होती, और अनीश की स्पीड क्या होती, 840/14 रहता। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 84 से, तो आप देख सकते 7 1 जा 7, 1 बच गया, 14 नीचे आ गया, 7 2 जा आपको क्या हो गया, 14 हो जाता, ये 0 इधर चल जाता। तो ये 120, इनकी स्पीड क्या हो गई, 120 मीटर्स पर मिनट बोल के बोलेंगे हम, क्योंकि हम मिनट से कैलकुलेट कर रहे। नेक्स्ट इनका देख लेंगे 1484, तो इनका बिल्कुल आधी स्पीड हो जाएगी, यानी कि 60 मीटर्स हो सकता है इनका, 60 मीटर्स पर मिनट। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी 2 ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसकी हेडिंग भी लिख देता हूँ मैं एक्टिविटी 2 की, GRAPH, ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट हेडिंग में ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन लिख के जो ग्राफ में आपको स्क्रीन पे बताया था वो ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेना है। वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हितेश और अनीश के बारे में कुछ इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। ये क्लास और सेशन आज के लिए इतना ही। वी विल जस्ट कंटिन्यू आवर सेशन लाइक क्लास 8th physics chemistry graph of motion in our next session. Make sure the thing which I have explained, listen carefully, maintain notes, have a great time. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization.
You are watching our YouTube channel name as Ahliabad High School and Junior College. Thank you.